हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी क्षितिज गद्य खंड से पाठ 1 दो बैलों की कथा का MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखा जाए। प्रश्न नंबर 1। दो बैलों की कथा के लेखक हैं प्रेमचंद, राहुल साकृत्यायन, जाबिर हुसैन, चपला देवी। तो कौन है? प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद के अनुसार जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान किसे समझा जाता है? बैल को, तोते को, गधे को, कुत्ते को। तो किसको समझा जाता है? गधे को। प्रेमचंद के अनुसार किस जानवर को न तो क्रोध करते देखा है न सुना है? मोर को, कोयल को, गधे को, बंदर को। तो किसको? गधे को। प्रेमचंद के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4। प्रेमचंद के अनुसार हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ शब्द के स्थान पर क्या कहते हैं? क सीधा बेवकूफ ही कहेंगे, ख सीधा साधा, ग गधा, घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे? गधा। क्या कहेंगे? गधा। प्रश्न नंबर 5। एक ही विजय ने किस देश को संसार की सब जातियों में गण बना दिया? क पाकिस्तान, ख चीन, ग जापान, घ नेपाल। तो आपका ग सही है, जापान। 6वां क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर 6। झूरी काची के दो बैलों के नाम थे। क सोना चांदी, हीरा मोती, तांबा चांदी और घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम था? हीरा और मोती। प्रश्न नंबर 7। झूरी काची के दोनों बैल किस प्रजाति के थे? क देसी, ख पछाही, ग साहीवाल, घ जर्मन। तो क्या थे? पछाही। प्रश्न नंबर 8। हीरा मोती में भाईचारा क्यों हुआ था? क क्योंकि दोनों चारा खाते थे, ख दोनों की माँ एक ही थी, ग बहुत दिनों से साथ रहने के कारण, घ इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ग बहुत दिनों से साथ रहने के कारण उनमें भाईचारा हो गया था। प्रश्न नंबर 9। हीरा मोती परस्पर विचार विनिमय कैसे करते थे? क मूक भाषा में, ख वाचाल भाषा में, ग एक दूसरे से बात करके, घ इनमें से कोई नहीं। तो किसमें करते थे? मूक भाषा में करते थे हीरा मोती विचार विनिमय। प्रश्न नंबर 10। हीरा मोती अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? क झूरी की बात मानकर, ख गया की बात मानकर, घ ग एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है? ग सही है, एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर। प्रश्न नंबर 11। गाड़ी में जोते जाने पर दोनों बैलों की क्या चेष्टा होती थी? क बोझ झूरी के कांधे पर हो, ख बोझ गया के कांधे पर हो और ग ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे और घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? ग ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर हो। दोनों ही सोचते थे। प्रश्न नंबर 12। हीरा मोती अपनी थकान कैसे मिटाते थे? क छाया में विश्राम कर, ख सोकर, ग एक दूसरे को चाट कर और घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है? ग एक दूसरे को चाट कर। प्रश्न नंबर 13। गोई शब्द का अर्थ है जोड़ी, अनजान, मित्रता, इनमें से कोई नहीं।
क क्या है जोड़ी, ख अनजान, ग मित्रता और घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है? जोड़ी। गोई, दो बैलों की गोई को क्या कहते हैं? जोड़ी। प्रश्न नंबर 14, झूरी ने हीरा मोती को कहाँ भेजा था? क काजी हाउस में, ख मवेशी खाने में, ग अपनी ससुराल में इनमें से कोई नहीं। तो ग सही है, अपनी ससुराल में भेजा था। प्रश्न नंबर 15, भूखे रहने के बावजूद किस दिन हीरा मोती ने नाद में मुंह नहीं डाला था? क दोनों झूरी से नाराज थे, ख दोनों के पेट भरे हुए थे, ग वे दोनों डरे हुए थे, घ जिस दिन झूरी ने इन दोनों को अपनी ससुराल भेजा था। तो यही सही है कि जिस दिन झूरी ने इन दोनों को अपनी ससुराल भेजा था वो भूखे रहने के बावजूद भी नाद में मुंह नहीं डाले थे। क्वेश्चन नंबर 16, झूरी ने दौड़कर बैलों को गले क्यों लगाया? प्रश्न नंबर 16 है। क वे रेस में प्रथम आए थे, ख वो बैलों को अपनी ससुराल भेज रहा था, ग क्योंकि दोनों बैल उसकी ससुराल से रस्सी तोड़कर उसके पास आए थे, घ इनमें से कोई नहीं। तो दोनों बैल ससुराल से रस्सी तोड़कर भाग आए थे, तो झूरी ने बैलों को गले लगा लिया दौड़ के। प्रश्न नंबर 17, झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखकर क्या कहा? आहा कितने सुंदर बैल हैं, नमक हराम, ग इनमें चारा नहीं, मतलब इन्हें चारा नहीं मिलेगा, घ इनमें से कोई नहीं। तो झूरी की पत्नी ने दौड़ के द्वार पे क्या कहा कि आहा कितने सुंदर बैल हैं। प्रश्न नंबर 18, 2-4 बार गाड़ी को सड़क की खाई में कौन गिराना चाहता था? क सांड, ख हीरा, ग मोती और घ सांड। सांड 2 बार आ गया, इनमें से कोई नहीं, लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन गिराना चाहता था? मोती गिराना चाहता था। कौन गिराना चाहता था? मोती। प्रश्न नंबर 19, हीरा और मोती में सहनशील कौन था? क हीरा, ख मोती, ग हीरा, घ मोती। तो हीरा और मोती में सहनशील कौन था? हीरा था। प्रश्न नंबर 20, मोती हल लेकर क्यों भागा? क क्योंकि झूरी उसे हल से मारना चाहता था, ख क्योंकि वह काम करके थक गया था, ग झूरी के साले ने हीरा की नाक पर डंडा मारा था, घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही है? ग झूरी के साले ने हीरा की नाक पर डंडा मारा था, तब मोती हल लेकर भागा था। प्रश्न नंबर 21, दोनों बैलों को रोटी खिलाने वाली लड़की किसकी थी? भैरव की, क भैरव की, ख झूरी की, ग गया की, घ इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी? भैरव की लड़की थी। हीरा मोती को, प्रश्न नंबर 22, हीरा मोती को कहाँ बंद किया गया था? क बाड़े में, ख काजी हाउस में, ग घर में और घ इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया था उनको बंद? काजी हाउस में बंद किया गया था। प्रश्न नंबर 23, दीवार की नमकीन मिट्टी कौन चाट रहा था? क झूरी, ख गया, ग हीरा मोती, घ इनमें से कोई नहीं। तो कौन चाट रहे थे? हीरा और मोती। अब प्रश्न नंबर 24, निरापद एक में है, निरापद शब्द का अर्थ है क असुरक्षित, ख सुरक्षित, ग निर्भय, घ इनमें से कोई नहीं। तो निरापद शब्द का अर्थ होता है सुरक्षित। मल्ल युद्ध कहते हैं
क परमाणु युद्ध, ख कुश्ती को, ग दौड़ को, घ इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहते हैं? कुश्ती को। मल्ल युद्ध किसको कहते हैं? कुश्ती को। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।